अध्याय 10 में गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के समय प्रेतात्माएं अपने प्रियजनों को लेने के लिए आती हैं जो उनके कर्मों के अनुसार उन्हें यमलोक, लेकिन जिनकी मृत्यु के समय परमात्मा के नाम का जाप चलता है उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और देवदूत लेने के लिए आते हैं। यानी मृत्यु के समय जीवन की सारी घटनाएं एक सीन के रूप में, एक मूवी के रूप में दिखाई देने लगती है। पुराण के अनुसार मृत्यु के समय व्यक्ति का सारा जीवन उसकी आंखों के सामने से गुजरता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुंदर फूलों की खुशबू, जिसने पाप किए होते हैं उसे भयानक आवाजें, अंधकार और डरावने चेहरे दिखाई पड़ते हैं। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक बेबूझ है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के ठीक 7 मिनट पहले एक ऐसी घटना घटती है जिसमें हम चाहें तो जन्म मरण के चक्र से बाहर आ सकते हैं, जिसमें हम चाहें तो मोक्ष की यात्रा पर निकल सकते हैं, और अगर इसकी समझ ना हो तो हम जन्म मरण के चक्कर में सदा के लिए बंधे भी रह सकते हैं। क्या होता है आखिर मृत्यु से 7 मिनट पहले? क्या सच में मरने वाले को अपने पूरे जीवन की घटनाएं याद आने लगती हैं? क्या उसे अपने पूर्वज या मरे हुए रिश्तेदार दिखाई देने लगते हैं? विज्ञान कहता है कि मृत्यु के समय हमारा दिमाग बेहद रहस्यमय अनुभवों से गुजरता है, लेकिन क्या इस पर सनातन धर्म के ग्रंथों में पहले लिखा जा चुका है? हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण और गरुड़ पुराण में मृत्यु के क्षणों के रहस्य को बड़ी ही गूढ़ तरीके से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं मृत्यु के ठीक 7 मिनट पहले क्या होता है। मृत्यु के समय का वैज्ञानिक रहस्य। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके शरीर की गतिविधि धीरे धीरे बंद हो जाती है, लेकिन दिमाग अंतिम समय तक सक्रिय रहता है। यहां तक कि ब्रेन डेड होने के बाद भी 7 मिनट तक दिमाग पूरी गति से चलता रहता है। इस दौरान दिमाग अपने जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से दोहराने लगता है। कई लोग मरते समय अपने जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को, बचपन की यादें, माता पिता की छवि, जीवन के दुखद क्षणों को देखना शुरू कर देते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट इसे कहते हैं लाइफ रिव्यू एक्सपीरियंस। अब जानते हैं कि सनातन धर्म में मृत्यु के समय के अनुभव के बारे में क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 6 श्री कृष्ण फरमाते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव के साथ शरीर का त्याग करता है उसी भाव के साथ उसका अगला जन्म होता है, उसी भाव में वो बह जाता है। अब देखना चाहिए कि मृत्यु के समय कैसा अनुभव हो, उस 7 मिनट में ऐसा क्या किया जाए कि आत्मा के कल्याण का रास्ता बने। तो मरने के समय कौन कौन दिखाई पड़ता है? गरुड़ पुराण और शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को अपने मरे हुए रिश्तेदारों दिखने लगते हैं। अध्याय 10 में गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के समय प्रेतात्माएं अपने प्रियजनों को लेने के लिए आती हैं जो उनके कर्मों के अनुसार उन्हें यमलोक ले जाती हैं, लेकिन जिनकी मृत्यु के समय परमात्मा के नाम का जाप चलता है उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और देवदूत लेने के लिए आते हैं। यानी मृत्यु के समय जीवन की सारी घटनाएं एक सीन के रूप में, एक मूवी के रूप में दिखाई देने लगती हैं। शिव पुराण के अनुसार मृत्यु के समय व्यक्ति का सारा जीवन उसकी आंखों के सामने से गुजरता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुंदर फूलों की खुशबू और दिव्य संगीत सुनाई देते हैं, लेकिन जिसने पाप किए होते हैं उसे भयानक आवाजें, अंधकार और डरावने चेहरे दिखाई पड़ते हैं। अब जो लाइफ रिव्यू होता है, अर्थात जीवन की घटनाएं जब उसके सामने आई होती हैं, उस समय एक मौका होता है जागने का, एक मौका होता है माफ कर देने का, क्योंकि वो सब घटनाएं उसके सामने आती हैं। उसने किसी को कुछ दिया, सामने वाले ने लौटाया नहीं, तो जो लोभ से भरा हुआ व्यक्ति है मृत्यु के समय भी चिंतन करता है कि मुझे उस व्यक्ति से पैसा लेना है, अर्थात मृत्यु के समय में उसकी अटैचमेंट उस व्यक्ति की तरफ खींची चली जाती है, मुझे उससे पैसा लेना है। और यही भाव उसके अगले जन्म का बीज तय कर देता है जब उस व्यक्ति को किसी न किसी रूप में पैसा लेने के लिए आना पड़ता है, और जब उसे लेने आना पड़ता है तो किसी को देने भी आना पड़ेगा, अर्थात उसने अपने आवागमन से मुक्त होने के चांस को पूरी तरह से नकार दिया और वो जन्म मरण के चक्कर में फंस गया। ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही अनेक ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं जिसमें कामनाएं जागृत होती हैं। अरे ये काम तो मैंने किया ही नहीं, ये वस्तु तो मैंने खाई ही नहीं, वो दिन ऐसे मैं तरसता रह गया, काश मैं भी इन गाड़ियों में घुमा होता, काश मेरी भी ऐसी सुंदर पत्नी होती, काश मेरी भी विदेश यात्राएं होती, मैंने ये किया होता, मैंने वो किया होता। इन्हीं विचारों में वो उलझा रहता है और उनकी सारी वासनाएं, उसकी सारी भाव उस समय उसके मन पर इस प्रकार से कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो बुरी तरह से उलझ जाता है। अगर इस व्यक्ति ने जीवन भर कभी ना कभी परमात्मा का नाम उच्चारण किया होता और इन घटनाओं के प्रति अपने मन में न्यूट्रल भाव बनाया होता, इन घटनाओं को साक्षी भाव से देखा होता, एक ज्ञानी की दृष्टि से अपनी आत्मा को ऊंचा उठाया होता,
तो इसकी आत्मा जानती कि मैं आत्मा एक शाश्वत सत्य हूं, और ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये शरीर का छूटना इस प्रकार से है जैसे मैं केवल एक वस्त्र बदल रहा हूं, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करने जा रहा हूं। बस ठीक वैसे ही ये आत्मा मुक्ति की राह पर चल सकती थी बिना अटैच हुए। लेकिन अगर कोई अपने पुराने वस्त्रों के साथ चिपक कर ही बैठ जाए तो वो कितना बेवकूफ कहलाएगा। और ऐसी आत्माएं अधिकतर होती हैं जो बुरी तरह से चिपक जाती हैं अपने वस्त्रों अर्थात इस शरीर के साथ, इस शरीर से जुड़े हुए संबंधों के साथ, और लास्ट में जो लाइफ रिव्यू होता है उसमें दिखाई देने वाले दृश्यों के साथ। इसको तो मैंने ये कहना था, मैंने कहा ही नहीं। इससे तो मैंने मिलना था, मैं मिला ही नहीं। इसको तो मैंने इस प्रकार से, मुझे ये इससे पैसा लेना था या देना था, या प्यार करना था या प्यार मिलना था, या ये इच्छाएं थी। अनेक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा उस समय दिमाग को घेर लेते हैं। तो याद रखें, अगर किसी व्यक्ति ने जीवन सजगता पूर्वक बिताया है, होश में बिताया है, आत्मा के बोध में बिताया है, तो यह व्यक्ति मृत्यु के उन क्षणों में मुक्ति की राह पर चल पड़ता है। क्योंकि उस समय एक ऐसा गोल्डन चांस होता है कि जो जो घटनाएं इसके सामने घट रही हैं उनको तटस्थ भाव से, न्यूट्रल भाव से, साक्षी भाव से देखता जाए और उसी समय उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। बस अगर उस समय कर्म बंधन से मुक्त हो गई है आत्मा, तो सदा सदा के लिए परमात्मा में जाकर लीन हो जाएगी। इस व्यक्ति को दोबारा से इस धरती पर आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। अन्यथा इसी लेन देन के चक्कर में फंसी हुई यह आत्मा बार बार जन्म लेगी। तो याद रखें। और आत्मा के साथ और क्या होता है, आत्मा खींची चली जाती है अपने उस केंद्र बिंदु पर। इस शरीर में 7 मुख्य द्वार हैं बाहर निकलने के। सबसे पहले रूट चक्र है, जो कि नाभि से लगभग 4 इंच नीचे होता है, गुदा द्वार के पास होता है। सोचिए कितनी अधोगति होगी कि किसी व्यक्ति की चेतना आत्मा गुदा द्वार से बाहर निकले, कितना बुरा लगेगा। क्या इसकी आत्मा सच में ऊंचा उठने के लायक है, या इसकी आत्मा अधोगति की तरफ जाएगी? गरुड़ पुराण के हिसाब से यह आत्मा अधोगति की तरफ जाएगी। यह आत्मा पशु योनि को प्राप्त करेगी, क्योंकि उसने अपने आप को कभी ऊंचा नहीं उठाया। ऐसे ही स्वाधिष्ठान चक्र भी, यानी कि जननेंद्रियों के पीछे जो चक्र है, उस पर भी अगर किसी के ध्यान जीवन भर रहा हो तो आत्मा वहीं से बाहर निकलेगी। अर्थात ये व्यक्ति अगले जीवन में उसी चक्र से संबंधित कोई जन्म लेकर आएगा और जन्म से इसका ध्यान उसी चीज में होगा। कितना बुरा लगेगा। सोचने की बात है कि जीवन भर जिस आत्मा को ऊंचाई पर उठना था, अपनी आत्मा का कल्याण करना था, वो केवल जननेंद्रिय में अटक कर रह गई। जानवर भी उसी चक्र में अटके होते हैं और हम भी उसी चक्र में अटके रहे, तो फिर क्या पाया? तीसरा जो लेवल है वो है मणिपुर चक्र। कुछ लोग जो पैसे के लेन देन में अटके होते हैं, उनकी आत्मा मणिपुर चक्र पर जाकर केंद्रित हो जाती है और वहां से निकलने का प्रयास करती है। यह भी अधोगति का ही चक्र है, क्योंकि इतना कुछ पाने के बावजूद भी आप केवल लेन देन में ही अटके हो। तो इसकी सजा यह होती है कि यह व्यक्ति भी इसी भाव में दोबारा जन्म लेता है। यह भी कोई ऊंची यात्रा नहीं है, यह भी अधोगति कहलाती है। अब इसके बाद आता है हृदय चक्र। हृदय चक्र से जिसकी आत्मा बाहर निकलती है, वो मोह जाल में अगर अटका हुआ हो तो वापस शरीर धारण करता है। हो सकता है इंसान का रूप लेकर ही आए, लेकिन वो इसी मोह माया में फंसा रहेगा। हम में से अधिकतर लोग हृदय चक्र पे ही जीने वाले हैं, तभी हमें मनुष्य कहा जाता है। जो मन में जी रहे हैं वो मनुष्य। इनसे ऊपर भी की यात्रा हो सकती थी थॉट चक्र से, अर्थात ज्ञान चक्र से। अगर कोई व्यक्ति के प्राण निकलते तो इसकी यात्रा बाहर हो सकती थी और इसकी आत्मा का कल्याण हो सकता था, और इसकी आत्मा अपने से ज्ञान के लेवल पर जाती तो बहुत अच्छी गति होती, अर्थात इसका मुंह खुला रह जाता। इसके बाद अगर किसी की आत्मा थर्ड आई से, यानी तीसरे नेत्र से निकलकर बाहर जाती है, तो उसकी आत्मा बहुत अच्छी गति को प्राप्त करती है और अगले जीवन में यह बहुत उत्तम जन्म लेकर आता है। कोई विरला भाग्यशाली होता है जिसने अपने भीतर आत्मबोध बनाए रखा, आत्मा का ज्ञान बनाए रखा। उसकी आत्मा सीधे क्राउन चक्र से, सिर की चोटी पर जो स्थित है, वहां से बाहर निकलती है और उसकी आत्मा का सदा सदा के लिए कल्याण हो जाता है और वापिस उसे धरती पर आने की जरूरत नहीं रहती। तो दोस्तों, ये मैंने जो जानकारी दी, ये मैंने अपने पूरे अनुभव के साथ, मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, पूरे अनुभव के साथ, क्योंकि मैंने लोगों के पास्ट लाइफ भी देखे हैं और पिछले जीवन में होने वाली मृत्यु का भी अध्ययन किया है। मेरे पास 30,000 से ज्यादा लोगों के रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से, जिनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद किस जन्म में गए, हम ये जानकारी भी हम प्राप्त कर पाते हैं। तो बड़ा दुखद होता है देखना कि लोग किस प्रकार से अटक जाते हैं। तो आज जो मैंने आपको जानकारी दी, इससे कोशिश करें कि जीते जी अपना एक रूटीन बनाएं कि जैसे जब मृत्यु तो जब आएगी तब आएगी। नींद हमें हर रोज रात को आती है और सोने से पहले हमारा मन लगभग उसी अवस्था से गुजरता है कि दिन भर हमने क्या किया। तो दिन भर के कामों को एक तरीके से निष्कर्ष निकालें और अपने आप को डिटैच करते जाएं कि मैंने जो भी किया, मैं उन सब से पार हूं, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं शिवरूप हूं, मैं शिवरूप हूं, मैं शिवरूप हूं, और मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। मैं किसी भी चीज में अटकूंगा नहीं, मैं इन सब चीजों से पार निकल जाऊंगा।
जब ऐसा भाव रहेगा, आप पाएंगे जैसे हर रोज हम नींद में जाते हैं, वैसे ही जब फाइनल नींद आएगी अर्थात मृत्यु आएगी, तब भी हम उसी प्रकार से जागृत रह पाएंगे। और जो जागृत है और जिसे परमात्मा का नाम याद है, तो वो सदा सदा के लिए परमात्मा के नाम में लीन हो जाएगा, उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसको याद रखते हुए मैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी के साथ इसे समाप्त करता हूं। भगवान फरमाते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित है। और फिर फरमाते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भाव याति नास्त अत्रय संशय। जो पुरुष अंतकाल में, मरण काल में मुझ परमेश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मेरे परम तत्व को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। बस ऐसे ही यह आत्मा अपने प्रभु परमात्मा में लीन हो जाए और सदा सदा के लिए हम मुक्त रूप हो जाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके, इसके लिए फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।